नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक बच्चों की प्यारी सी कहानी और डिजिटल इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव पैदा करने के जटिल सिद्धांत। बिल्कुल अलग लगते हैं ना? लेकिन आज हम गहराई से देखेंगे कि कैसे ये दोनों चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। मजा आने वाला है। अब एक सवाल मन में आ सकता है, एक छोटा सा सहमा हुआ बादल दुनिया को द मैकेनिक्स ऑफ मॉडर्न डिजिटल इन्फ्लुएंस के बारे में भला क्या ही सिखा सकता है। पहली नजर में लगता है कि बच्चों की कहानी और मॉडर्न डिजिटल स्ट्रैटेजीज का क्या ही मेल। लेकिन असल में ये कहानी डिजिटल दुनिया में गहरा इम्पैक्ट यानी प्रभाव छोड़ने की एक बहुत ही सटीक मिसाल है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। भाग 1, पफी बादल से मिलिए, द स्केल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो कहानी के हीरो से मिलते हैं पफी। यह आसमान का सबसे छोटा बादल है। एक तरफ वो बड़े बादल हैं जो विशाल परछाइयां बनाते हैं, जोरदार गड़गड़ाहट करते हैं और भारी बारिश लाते हैं। इन्हें हम मैक्रो लेवल की ताकतें मान सकते हैं। और दूसरी तरफ है अपना पफी, जो शायद मुश्किल से एक कार के शीशे को गीला कर पाए। सच कहें तो जब आसपास इतने बड़े और पावरफुल लोग हों तो किसी का भी थोड़ा इनसिक्योर या असुरक्षित महसूस करना एकदम नॉर्मल है ना? यही असुरक्षा पफी के इस डायलॉग से झलकती है। मैं किसी की मदद करने के लिए बहुत छोटा हूं। ये सिर्फ एक बादल की फीलिंग नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। हम अक्सर मान लेते हैं कि केवल बड़े और विशाल स्तर के एफर्ट्स ही कोई बड़ा बदलाव ला सकते हैं। छोटे प्रयासों को तो अक्सर कमजोर ही समझ लिया जाता है। भाग 2, एक जरूरतमंद गांव, संकट की पहचान। अब आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर आते हैं, जहां असल में एक क्राइसिस पनप रहा है। एक छोटे से गांव में एक फूलों का बगीचा तेज धूप में सूख रहा है। गांव के बच्चे छोटी छोटी बाल्टियों में पानी भरकर ला रहे हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी फूल मुरझाए हुए हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां मौजूदा सिस्टम काम नहीं आ रहा। ये एक बहुत ही अर्जेंट और जमीनी जरूरत है, जिसे बड़े पैमाने के मैक्रो लेवल सॉल्यूशंस हल नहीं कर पा रहे हैं। और इसी जमीनी जरूरत को मीना नाम की एक बच्ची बहुत ही सीधे शब्दों में कहती है, हमें बारिश की जरूरत है। एकदम स्पष्ट और इमोशनल पुकार। ये ठीक वही जरूरत है जिसे दूर दराज के विशाल बादल अपनी गड़गड़ाहट और बड़े कामों के शोर शराबे में अनदेखा कर रहे हैं। बड़ी ताकतें इस छोटी सी आवाज को सुन ही नहीं पा रही हैं। भाग 3, छोटी बूंदें गिरती हैं, टेकिंग टारगेटेड एक्शन। कहानी में असली ट्विस्ट यहीं आता है। बड़े बादलों का इंतजार करने के बजाय पफी ने खुद एक टारगेटेड कदम उठाया। स्टेप 1, वो सीधे उस सूखते हुए बगीचे के ठीक ऊपर पहुंचा। स्टेप 2, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को निचोड़ दिया। और स्टेप 3, ड्रिप ड्रॉप ड्रिप। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने पूरे गांव पर नहीं, बल्कि अपना फोकस सिर्फ उस छोटे से बगीचे पर रखा। अपनी सीमाओं के बावजूद उसने एक बेहतरीन लक्षित कार्रवाई का उदाहरण पेश किया। और रिजल्ट्स तुरंत दिखे। छोटी छोटी बूंदें फूलों पर गिरी, फूलों ने फिर से अपने सिर उठा लिए, बच्चों ने खुशी से जयकार की और मीना हंस पड़ी। बारिश हो रही है। एक छोटे स्तर की लेकिन बिल्कुल सही जगह पर की गई कार्रवाई ने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। पपी का वो छोटा सा एफर्ट उस बगीचे के लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। भाग 4, बड़े बादलों से मान्यता, मैक्रो रिकग्निशन। जब पफी को ये कामयाबी मिल गई तो मैक्रो रिकग्निशन का पल आया, यानी जब बड़ी व्यवस्था ने छोटे प्रयास को स्वीकारा। एक विशाल बादल की गूंजती हुई आवाज आती है, हमने देखा तुमने क्या किया। छोटे होने का मतलब बेकार होना नहीं है। ये इस पूरी कहानी का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। आकार या साइज से कभी ये तय नहीं होता कि कौन कितना वैल्यूएबल है या कितना इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि किया गया काम कितना सटीक और काम का है। इस तारीफ के बाद पफी के कॉन्फिडेंस में एक परमानेंट बदलाव आ गया। डूबते सूरज की गुलाबी रोशनी में पफी खुशी से चमकने लगा। उसने फिर कभी खुद को छोटा या कमजोर महसूस नहीं किया, बल्कि जब भी फूलों को थोड़ी सी बारिश की जरूरत होती, वो मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। एक छोटे से कदम ने एक बहुत बड़ा और स्थायी बदलाव ला दिया था। भाग 5, छोटे कामों की ताकत, द थीमेटिक ब्रिज। तो एक बच्चों की कहानी से मॉडर्न डिजिटल इन्फ्लुएंस के बारे में क्या सीखा जा सकता है? चलिए इन्हें आपस में जोड़कर देखते हैं। कहानी के बड़े बादल आज के मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स या मास मीडिया की तरह हैं, जिनका दायरा बहुत बड़ा होता है। पफी की कुछ बूंदें उस माइक्रो या टारगेटेड एक्शन को दिखाती हैं, जो सीधा और गहरा असर डालती हैं।
वो सूखता हुआ बगीचा एक नीश ऑडियंस की स्पेसिफिक जरूरत है, जिससे बड़े सिस्टम्स इग्नोर कर रहे थे। और अंत में विशाल बादल का पफी की तारीफ करना एक तरह का सिस्टमैटिक रिकग्निशन है। ये पूरी तरह से साबित करता है कि छोटे और सटीक कदम भी बड़े पैमाने पर एक बहुत ही सॉलिड और मीनिंगफुल इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इस कहानी का सबसे मेन लेसन क्या है? सबक एकदम साफ है। दयालुता के छोटे छोटे काम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चाहे बात डिजिटल दुनिया में किसी कैंपेन की हो, किसी ब्रांड को ग्रो करने की हो, या रियल लाइफ में किसी कम्युनिटी की मदद करने की हो, ये रूल हर जगह फिट बैठता है। सही दिशा में किए गए छोटे प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस मॉडर्न दौर में असली प्रभाव को आखिर कैसे मापा जाए? तूफान के विशाल आकार से या फिर बारिश की बूंदों की सटीक जगह से? विशाल होना हमेशा प्रभाव की गारंटी नहीं होता, बल्कि जरूरत के समय उठाया गया एक सटीक और छोटा कदम सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से प्रभाव और बदलाव को देखने का एक बिल्कुल नया और दिलचस्प नजरिया मिला होगा। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।